तो उस केस में आप एक अलग से कोई अपना रेचक द्रव ऐड कर सकते हैं, उसकी फिर मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर कोई क्रूर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, उसको सिंपल स्किन के इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत पुराने इश्यूज़ नहीं है ना, आप इतना दोगे उतना ही सही आराम करेगा। पहली बात कॉल जो है समय की बात करेंगे तो सुबह शाम दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं किसी के सिर्फ फेस रीजन में प्रॉब्लम है तो ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में रात को सोते वक्त देते हैं, तो वहाँ पर आप हरिद्राखंड आप रात को सोते वक्त दीजिए। अगर लगता है, क्योंकि इसकी देखो ऐसा नहीं होता सिर्फ इसकी नहीं, आपने देखा जीर्ण ज्वर है, आप खाना खाने से पहले दीजिए, आप वो भी दे सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं यहाँ पर कृमि वगैरह की हिस्ट्री है तो जस्ट अपान काल में वहाँ पर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि अपान वायु के थ्रू निकलना है तो जस्ट बिफोर द फूड दे सकते हैं। एक होता है खाना खाने से जस्ट पहले, दैट इज अपान काल। एक होता है मॉर्निंग इवनिंग आप दे सकते हो। तो आप देख लो आपके मरीज को जैसी जरूरत है उसी मेडिसिन की मात्राएं फर्क हो सकती हैं, वक्त फर्क हो सकता है, अनुपान भी फर्क हो सकता है। अगर स्किन इश्यूज लग रहे हैं बहुत ज़्यादा है तो आप कोई स्किन वाला काढ़ा लगा लीजिए, महामंजिष्ठादि रस लगा सकते हैं, महामंजिष्ठादि काढ़ा लगा सकते हैं, कुछ और चीज़ें लगा सकते हैं। आप त्रिफला के साथ भी अकेले दे सकते हो, क्योंकि त्रिफला भी सेल्फ स्किन पर बहुत काम करती है। आप अभया को भी दे सकते हैं अकेले। तो आपको समझने की जरूरत है कि हम अपनी औषधियों को कैसे कहाँ पर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो बृहद हरिद्राखंड जी के बारे में बात कर लिया। अब किसी ने बात किया था कि श्लोक कैसे लर्न करें, तो देखो सर श्लोक लर्न करने का एकदम सिंपल सा तरीका होता है कि एक तो कम से कम मैंने जब हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पर था कि 20 बार पढ़ना होता है। तो पहली बात तो ये होता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि डेली रिवाइज करो। तीसरी चीज़ होता है हमेशा लिख कर पढ़ो, क्योंकि अगर बार बार लिखोगे नहीं तो वो गलत याद हो जाते हैं। और दूसरी एक चीज़ और बता दूँ, श्लोक बहुत जल्दी रटे जाते हैं। क्यों रटे जाते हैं श्लोक? क्योंकि श्लोक में एक रिदम होता है। जिन श्लोक में रिदम नहीं होगी तो उनको रटना सा मुश्किल हो जाएगा, तो प्रोज वाले जो होते हैं वो नहीं हो पाते, वरना श्लोक रटा जाते हैं। रही बात इन सब कंटेंट की, तो इन सब कंटेंट का भी रटा जाता है। अगर आप चाहते हो तो हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, माइंड सेट चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो बच्चे आते हैं पढ़ करके वो सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, वो हिंदी भी पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि अपने आप को अंग्रेज समझते हैं कि इंग्लिश आ गई तो बहुत बड़ी बात हो। इंग्लिश हिंदी को भी इंग्लिश में लिखते हैं, अब को ए बी करके लिखेंगे, इस तरीके से सारा जो पैटर्न है, सिस्टम है। माइंड सेट चेंज करिए। और संस्कृत पढ़ने के लिए तो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ। क्यों प्रमोट करती हूँ? जब आप संस्कृत पढ़ते हो, खास करके टफ टफ वर्ड बोलते हो, तो टंग की अलग टाइप से ट्विस्टिंग होती है, और टंग की ये जो ट्विस्टिंग होती है आपके ब्रेन को अफेक्ट करती है, तो आपको मेमोरी प्रॉब्लम नहीं होती, आपको और भी बहुत सारी तकलीफें नहीं होती हैं, तो बढ़िया है। और हमेशा कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई कभी नुकसान नहीं होती। कभी कोई भी गलत शास्त्र पढ़ लेंगे, गलत सी चीज़ें पढ़ लेंगे, अलग सी बात होगी। गलत शास्त्र पढ़ने का मतलब होता है कि जिस उम्र में जो चीज़ पढ़ना चाहिए। क्यों मैंने बात किया? क्योंकि कई सारे कुछ बच्चे होते हैं कम एज में एडल्ट मटेरियल वाली चीज़ें पढ़ते हैं, इसलिए मैं क्रिस्टल क्लियर करती हूँ, क्योंकि मैंने नाम लिया शास्त्र का, शास्त्र के नाम पर वो कुछ भी बकवास भी पढ़ने को सोचते हैं। तो वहाँ क्यों मैं कई बार बच्चों के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जब कम उम्र के बच्चे आते हैं और जब उनकी हिस्ट्री लेने में मैं इधर उधर की चीज़ें देखती हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब होता है। हालाँकि आजकल वो सारा कंटेंट हमारे मतलब मोबाइल जी प्रोवाइड करा देते हैं। तो प्लीज़ बच्चों को खुद की होनी चाहिए समझ भी, और साथ में पेरेंट्स को भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। और पेरेंट्स से ज़्यादा मैं खुद कहती हूँ, क्योंकि साइंस अगर कहता है कि 2 साल के एज में ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है, तो बच्चों को चीज़ समझना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स को बार बार हैमरिंग करनी पड़ती है, टीचर्स को बार बार हैमरिंग करनी पड़ती है। और जब हमारे लाइफ के गोल बहुत बड़े होते हैं ना, तो हमको छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं। इसी बात से एक बात और करूँगी। अभी मैंने रिसेंटली एक स्टोरी पढ़ी, एक फीमेल स्टोरी थी। यहाँ पर जो लोग भी मेल जुड़े हुए हैं प्लीज़ बुरा मत मानना। उस फीमेल ने लिखा कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी बड़ी बड़ी कर ली, तो मैं जो छोटी छोटी चीज़ें थी घर की, छोटी मोटी चिक चिक मिक चिक होती रहती ना, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होता है, उसने वो छोड़ दिया। तब से उसने ग्रोथ करना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ मैं बच्चों के लिए भी कहती हूँ। अगर आपका फोकस होगा ना कि मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, मुझे ये चीज़ अचीव करना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ों के पास नहीं हो जाएंगी। हर चीज़ का एक उम्र होता है, समय होता है, वक्त होता है। हर चीज़ हर वक्त से अच्छी लगती है। आप बच्चे हैं, बच्चों का काम होता है पढ़ाई लिखाई करना, सिंसियरिटी के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखना, स्किल सीखना। आपके टाइम में बहुत चीज़ें आपको अच्छे से मिल रही हैं, आप उन सारी रिसोर्सेज का यूज़ करिए। और हमारे यहाँ शास्त्र क्रिस्टल क्लियर करता था कि जब तक 25 साल के बाद ही मतलब आपका और गृहस्थ जीवन में जाएंगे, उसके पहले ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य इसीलिए होता था क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं, खास करके स्टूडेंट लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग इधर उधर के होंगे खड़े और वो इफ एंड बट सोचना पड़ेंगे। प्लीज़ इफ एंड बट नहीं सोचिएगा, उतना फोकस्ड स्टडी आपकी होती है। अगर आपका ध्यान इधर उधर गलत चीज़ों में जाता है, तो क्योंकि गलत चीज़ें खींचती बहुत आसान है। हर अच्छी चीज़ को करने के लिए ना बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। गलत चीज़ें ऐसे ही खींचती हैं इंसान को, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है ना, देखना चाहता है आपके अंदर कितना आत्मबल है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को भी ये चीज़ समझाइए और उनकी संगत का ख्याल रखिए। और इसीलिए अपने बच्चों को अकेला नहीं रखना चाहिए। अकेले में ये सब सारी चीज़ें होती। क्यों मैं कहती हूँ, क्योंकि बार बार मेरे पास इस तरह के जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनसे पूछती भी हूँ, उनको बताती भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ड्यूटी उनकी बनती है। और जो ब्रेन
की सेल्स उनकी हैं डेवलप इतनी हो जाती, 2 साल की एज में साइंस जब कहता है, तो इन चीज़ों का भी उन्हें पता होना चाहिए। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, जितना अच्छे से आप रहेंगे, जितनी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, उतना अंदर आपके कॉन्फिडेंस होगा, उतना आपके अंदर अपना आत्मसम्मान होगा। और जब आप अपना सम्मान करते हैं ना, फिर किसी दूसरे के फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पर भी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक लाइन होता है, एंड दैट इज़ द फैक्ट। ठीक है, तो प्लीज़ ये सब सारी बात करी। अब बात कर रही थी, अभी मैं यहाँ पर भी एक श्लोक से ही बात करूँगी, जो मैंने आप लोग से बात किया था।